हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 21 क्वेश्चन देखो। 21 क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 18%, 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। 3800 का 25/9 के 15% के 18% का मान हमें निकालना है। हमें किसका मान निकालना है? 3800 का 25/9, जहाँ का और के इसका मतलब है गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग इसी में काट लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं ना ऊपर के, ये 2 जीरो हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो अब बचेगा क्या, बचेगा 38, फिर कितना बचेगा 25/9 बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद बचेगा 15%, 15% मतलब 15/100। ठीक है, इसके बाद 18 बचेगा। अब देखो 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 4 बार में कट जाएगा पूरा। ठीक है, अब 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18। ठीक, अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2, और फिर 2 से काटेंगे 38, कितना 19 बार। तो अब इसको गुणा, ऊपर क्या बचा 19 बचा और 15 बचा। 19 का गुणा 15 में करेंगे, तो 19 का गुणा अगर 20 में कर लें, 15 का गुणा अगर 20 में कर लें, 19 का नहीं 15 का, 15 का गुणा अगर 20 में कर लें तो कितना आ जाएगा 300। लेकिन 19 तो एक कम है, तो 15 गुणे 1 मतलब 300 में से 15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 285। ठीक है, हमने कैसे गुणा किया देखो, जल्दी से गुणा कैसे कर लिया, यहाँ पर समझो। 19 को हमने लिख लिया, 20 माइनस 1 लिख लिया। अब इसमें 15 गुणा करना है, तो 15 गुणा पहले 20 में कर लिया 300, और फिर 15 गुणा 1 में कर लिया 15, 300 में 15 घटा दिया 285 आ गए। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन को तोड़ लिया करो। कोई भी वैल्यू हो जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो तो उसको तोड़ लिया करो, तो जल्दी आसानी से गुणा हो जाएगा। 285 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर। A number which when increased by 16% becomes 1914, the number is। एक संख्या जो है वो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। ठीक है, 1914 हो जाती है, तो ये संख्या क्या है? तो हमें पता है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर इस संख्या को हम 16% से इंक्रीज़ करेंगे, 16% बढ़ा देंगे, तो अब संख्या कितनी हो जाएगी 116%। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16% बढ़ाने पर कितना आ रहा है 1914 आ रहा है। ठीक है, 1914 किस में आ रहा है 16% बढ़ाने पर, यानी कि 1914 जो है वो 116% की वैल्यू है। 116% की वैल्यू कितनी है 1914। ठीक है, अब इसको काटेंगे किससे 29 से, 29 से कट जाएगा, 29 चौको 116, 4%, 4% की वैल्यू कितनी आ गई, ये 29 से काटेंगे तो 29 से कितनी बार देंगे 6 बार कटेगा 6। ठीक है, 29 छः का 174 आ जाएगा, 6 बार में कटेगा। 191 में से जब 174 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11 7 1 8। ठीक है, 17 आ जाएगा, 174 फिर बचेगा, फिर 6 बार में कटेगा, 29 छः का 174। तो 4% की वैल्यू 66 आ गई। हमने 29 से दोनों तरफ काट लिया। ठीक है, अब देखो 4% की वैल्यू 66 आ गई। अब हमें निकालनी कितनी है, संख्या निकालनी है। कोई भी संख्या तो अपने आप में 100% होती है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 100% की। 4% की वैल्यू आ गई तो 100% की वैल्यू। अब यहाँ पे 1% निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 25 का 4 गुना 100 होता है। तो अगर हम लोग दोनों तरफ से 25 से गुणा कर दें, ठीक है, तो 4 में 25 से गुणा होगा कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। और 66 में अगर 25 से गुणा करेंगे तो 25 छः का 150। ठीक है, और 25 छः का 150, 150 में से 15 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। ठीक है, 165। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1650। तो 1600, हमें 100% की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 1650 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 68 इज 25% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है। किस संख्या का 25% है, मतलब कि कोई भी संख्या है, इन संख्याओं का 25% होगा। इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या, ऑप्शन वाला मेथड। ऑप्शन मेथड क्या है, हमें पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है। ठीक है, मतलब 68 निम्न में से किस संख्या का
1/4 है, किस संख्या का 1/4 है? 25% की जगह 1/4 भी तो कह सकते हैं। मतलब ऑप्शन में हर एक संख्या का 1/4 निकाल लो, 1/4 निकाल लो, ठीक है। हर एक संख्या का, चारों ऑप्शन का 1/4 निकाल लो। जो ऑप्शन 68 आ जाए वही आंसर है, ठीक है। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 छंग 24, 32, 4 32। पहला ही ऑप्शन 68 आ रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 कम 4 51, ये भी नहीं होगा। 4 3 12, 4 चौक 16, ये भी नहीं होगा। तो मतलब सारे ऑप्शन कट गए, ठीक है। एक ही ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से कर लो, या फिर इसको बेसिक से करेंगे। तो बेसिक से कैसे करेंगे? क्या कह रहा है? 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है? 68 जो है, 68, ठीक है, किस संख्या का? तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, x का 25% जो है किसके बराबर है? 68 के बराबर है, 68 के बराबर है। तो इसका कहने का मतलब तो यही हुआ ना। तो हम x का मान निकाल लें। तो 68 बराबर कितना आ जाएगा? x का 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब 1/4। अब 4 का गुणा 68 में होगा, तो 68 × 4 बराबर कितना आ जाएगा? x। अब 68 गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा? 272। x की वैल्यू कितनी आ गई? 272। तो 272 ही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/4% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 12। मतलब निम्न में से कौन सी संख्या के 1/4% का मान 12 होगा? इसको भी हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? क्या कह रहा है? कौन सी संख्या के 1/4% का मान 12 होगा? तो हर एक संख्या का 1/4% निकाल लो। 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4 और परसेंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, 1/400 आ जाएगी। मतलब कि सभी संख्या का 1/400 निकाल लो। 1/400, 1/400 और इसका भी 1/400। जो आंसर, जो भी संख्या के 1/4 निकालने पर 12 आ जाए वही आंसर है। इसका तो 1/4 12 आएगा नहीं, डेसिमल में आएगा। ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से 12 चौक 48, 12। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन बी में ही 12 आ रहा है। ये भी नहीं होगा, डेसिमल में आएगा, ये भी डेसिमल में आएगा। तो एक ही ऑप्शन है बी, जो जिसकी वैल्यू 12 आएगी तो वही आंसर हो जाएगा। या फिर इसको भी बेसिक से कैसे करेंगे? निम्न में से कौन सी संख्या के, तो कौन सी संख्या मतलब x मान लेते हैं। कौन सी संख्या की जगह x मान लेते हैं। माना एक संख्या x है, x के 1/4% का मान जो है वो 12 के बराबर है, ठीक है। तो x के 1/4% की वैल्यू 1/400, 1/400 का मान 12 के बराबर है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 12 में 400 गुणा करेंगे, 12 चौको 48 और 2 जीरो, 4800 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर 36 इज इंक्रीज्ड बाई अ सर्टेन परसेंटेज एंड बिकम 63। तो कैलकुलेट करना है दैट परसेंटेज, कैलकुलेट दैट परसेंट। संख्या 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर वह 63 हो जाती है, ठीक है। तो वह प्रतिशत हमें निकालना है। मतलब कोई भी संख्या है 36, अब इसको एक निश्चित प्रतिशत से बढ़ा रहे हैं तो संख्या कितनी हो रही? 63। तो सबसे पहले इसको रेशियो ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि 36 से 63 कितना प्रतिशत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है, बस खाली इसकी लैंग्वेज घुमा के लिखी गई है। 36 को निश्चित प्रतिशत से बढ़ा रहा है। प्रतिशत से बढ़ाने का मतलब कि 36 से 63 कितना ज़्यादा है, इसका मतलब ये है। तो इसका रेशियो ले लेते हैं। तो कितना? 9 से कट जाएगा ना, 9 चौको 36, 9 7 63। मतलब कहने का 4 से 7 कितना ज़्यादा है, कितना प्रतिशत में हमें निकालना है। 4 से 7 3 ज़्यादा है, ठीक है। और प्रतिशत में निकालने के लिए 1/4 कर देंगे। अब 3/4 को परसेंटेज में बदलेंगे। 1/4 25%, तो 3/4 25 का 3 गुना 75%। इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। 75% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सेव्स 12% ऑफ हर इनकम, ठीक है, इफ़ शी स्पेंड 2,16,128, हर टोटल इनकम इज़। ए अपनी आय का 12% बचाती है, वह इतने रुपए खर्च करती है, तो उसकी कुल आय क्या है? कुल आय क्या है? अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो, गौर से देखने वाली बात क्या है कि कोई भी आदमी है, किसी भी आदमी की इनकम क्या होती है? इनकम में वो क्या कर सकता है? या तो एक्सपेंडिचर कर सकता है यानी खर्चा कर सकता है, या तो सेविंग बचत कर सकता है, बस और कुछ तो नहीं कर सकता।
एक्सपेंडिचर और सेविंग। मतलब इनकम है तो इनकम में या तो वो खर्चा करेगा या फिर बचत करेगा, बस दो में एक ही काम होगा। तो इनकम किसी भी आदमी की 100% होती, ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी है? सेविंग क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 12% बचाती है, ठीक है, तो 12% सेविंग है। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर 88% नहीं हो जाएगा? 88%, तभी तो 88 में 12 जोड़ेंगे तभी तो 100% आएगा। मतलब 88% एक्सपेंडिचर है, खर्चा, तो सेविंग बचत कितनी? 12%। तो खर्चा और बचत दोनों मिला के 100% इनकम के बराबर हो जाएगा। तो उसकी जो क्या कह रहा है? खर्चा, ये क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ठीक है, खर्च, सेविंग मतलब बचत, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करें? यदि वह इतने रुपए खर्च करती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खर्च कितना करती है? 88%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खर्च कितना करती है? 88%। तो 88% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी? 2,16,128, ठीक है, इतनी दी गई। तो हमें पूछ रहा है उसकी कुल आय। कुल आय मतलब 100% की वैल्यू निकालनी, 88% की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू निकालनी। तो हमें पता है कि ये 11 से कट जाएगा क्योंकि 11 प्राइम नंबर है और ऑप्शन में डेसिमल में नहीं है, ठीक है, इसलिए 11 से इसको कटना ही चाहिए। 11 अट्ठे 88, 8 बार में आएगा, इसको 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 10 बचा 106, 11 ने 99, फिर 7 बचा 71, फिर 11 छः का 66, फिर कितना बचा? 5 52, ठीक है, 11 चौको 44, 44 और फिर 8 बचा 88, 11 अट्ठे 88। अब इसको 8 से भी काट लेते हैं, 8 दूनी 16, फिर 36 बचा, 8 चौको 32, 44, 8 45, 8 छः 48, 2456 किसकी आ गई? 1% की वैल्यू। 8 से काट दिया ना पूरा, 1% की वैल्यू 2456। हमें पूछ रहा है 100%, दोनों तरफ से 2 जीरो लगा देंगे। 100% की वैल्यू 2456 और 2 जीरो और ऐड कर देंगे, तो 2456 2 जीरो मतलब 2,45,600। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह धनराशि, मतलब क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ मनी विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम 19,320, ठीक है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। 15% बढ़ाने पर मतलब कि ये 115% की वैल्यू है। कोई भी संख्या अपने आप में धनराशि 100% होगी, उसको 15% बढ़ा दिया यानी कि 115% हो गई। 115% की वैल्यू कितनी है? 19,320, बढ़ाने पर 19,320 हो रही ना, 115% की वैल्यू 19,320। अब ये कटे किससे? 23 से कट जाएगा, 23 पंचे 115, तो 5% की वैल्यू 23 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 23 अट्ठे 184 बचेगा, 184, फिर कितना बचेगा? 9 92, 23 चौको 92, 840, 23 से काटेंगे तो 840 आएगा। अब 5% की वैल्यू 840 आ गई, ठीक है। तो हमें निकालना कितना है? 100% की निकालना है। तो इसको या तो 5 से काट लो, 5 से काटेंगे कितना आएगा? 5 एकम 5 34, ठीक है, 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40, 168 आ गए। 1% की वैल्यू 168 आ गई, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 जीरो लगा देंगे, 168 00 16800। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाए। या फिर इसमें यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, 5% की वैल्यू 840 है, हमें पता है 5 का 20 गुना 100 होता है, तो दोनों तरफ से 20 का गुणा कर देंगे, ठीक है। मतलब 5% की वैल्यू 840, अगर दोनों तरफ से हम लोग 20 से गुणा कर दें तो 20 × 100 हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 840 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 1680, ठीक है, और 1 जीरो और लगेगा 20 का, तो 168 00 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ अ बाइक इज़ 75,500, ठीक है। वाट विल बी द प्राइस ऑफ बाइक आफ्टर अ रिडक्शन ऑफ 17%, आफ्टर द रिडक्शन ऑफ 17%। एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 है। 17% की कमी के बाद मूल्य क्या होगा? 17% कमी के बाद मतलब मूल्य दिया है 75,500, 75,500 100% की वैल्यू है, मतलब एग्जैक्ट मूल्य दिया है, एग्जैक्ट मूल्य 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 75,500, ठीक है। और 17% की कमी के बाद मूल्य मतलब 100% है, 17% की कमी करेंगे, 100 में 17 घटाएंगे, कितना आएगा? 83% आ जाएगा।
तो हमें आंसर किसका निकालना है, 83% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू 75,500, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 755 आ जाएगी। फिर 83% की वैल्यू, तो 755 का 83 गुना आ जाएगा, 755 का 83 गुना। अब यहाँ पर या तो गुणा कर लो या फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच कर लो। यूनिट डिजिट क्या होता है, लास्ट के अंक से गुणा करना। 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा ना। 15 में लास्ट का अंक कितना है, 5, यूनिट डिजिट 5 आएगा। मतलब किसी भी तरीके से इसको गुणा करेंगे तो आगे कौन सी संख्या आने वाली है इधर हमें नहीं पता, लेकिन लास्ट में 5 आएगा ये कन्फर्म है, क्योंकि 3 को गुणा 5 में करेंगे 15, 15 का यूनिट डिजिट 5 होता है। तो लास्ट की संख्या तो कन्फर्म हो गई, 5 आएगी। अब जो ऑप्शन में 5 आए वही आंसर है। इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 5 है, ये आंसर हो जाएगा। और सारे ऑप्शन में 0 है, एक ही ऑप्शन में 5 है, वही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं यकीन हो रहा है तो गुणा करके देख लो, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन्स रोज बाय 20% टू 30,942 इन अ ईयर, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ओरिजिनली अ ईयर एगो। मतलब एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई। एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी, एक वर्ष पहले 100% रही होगी, अब 20% बढ़कर 30,942 हो गई। मतलब 120%, 20% बढ़ गई ना, तो 120% आ गया। 120% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 30,942। ठीक है, तो हमें पूछ कितना रहा है कि मूल रूप से, मतलब पहले 100% की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 6 से काटो, 6 दूनी 12, 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 6 कम 6 फिर 44, 6 सत्ते 6 पंचे 30 आ जाएगा, फिर 6 कम 6 बचेगा कितना, 3, 34। ठीक है, 6 पंचे 30, 42, 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा, 20% की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है 20% का 5 गुना कितना होता है, 100%। तो 5 से गुणा कर देंगे, 20 पंच 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, 55 25, 25 3 28, फिर 5 एकम 5, 5 2 7, 55 25, 25,785, 25,785 ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इफ़ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70, देन द नंबर इज। मतलब किसी संख्या की 40% और उसी संख्या कह रहा है कि 30% का योग 70 है, तो संख्या कौन सी है। तो अब इसको देखो, इसको निकालने के भी देखो, एक तो तरीका है बेसिक मेथड, ठीक है, एक्स मान के करो। दूसरा स्टैंडर्ड मेथड है। तो सबसे पहले बेसिक से देखो, बेसिक से कैसे करेंगे, किसी भी संख्या की 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। मतलब कोई भी संख्या x है, x के 40% और उसी संख्या मतलब x के 30% का योग कितना है, 70 है। का योग जो है वो किसके बराबर है, 70 के बराबर है। तो संख्या क्या है, मतलब x का मान हमें निकालना है, किसी भी संख्या के 40% और उसके 30% का योग। x का 40% और x का 30% जोड़ेंगे कितना आएगा, x का 70%। ठीक है, x के 70% की वैल्यू 70 है, तो x के 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, 70% की वैल्यू 70 है, तो x के 100% की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब 100% का मतलब एक ही होता है, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x की वैल्यू 100 ही तो आ जाएगी। तो x का मान कितना आ गया, 100 आ गया, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, अब देखो, अगर हमें सेम संख्या की बात कर रहा है, मतलब क्या कह रहा है, उसी संख्या, सेम संख्या की बात अगर कर रहा है तो हमें x मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी संख्या के 40% और 30% का योग कितना है, 70। 40 और 30 का योग कितना होता है, 70 होता है। यानी कि 70% की वैल्यू 70, एक सेकेंड, 40 30 कितना होता है, 70 होता है ना। तो 70% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 के बराबर है। ठीक है, हमें 100% की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 100% की वैल्यू 100 के बराबर आ जाएगी, 100% की वैल्यू 100 के बराबर, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब अगर सेम संख्या की बात कर रहा है तो हमें x मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 65% ऑफ द सेम नंबर। सेम नंबर कह रहा है ना,
इज़ 135, व्हाट इज़ द 49% ऑफ द सेम नंबर। इसमें भी सेम नंबर कह रहे हैं, मतलब एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो 80% और 65% के अंतर 35 है ना, इसमें अंतर कितना 80 और 65, 15% का अंतर है ना, तो 15% की वैल्यू 135 है। ठीक है, तो 1% यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 15 से काट देंगे तो 15 निम्न 135, 15 9 बार कट जाएगा, 1% की वैल्यू 9 आ गई। अब उसी संख्या का 49%, तो 49% की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 49% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 गुणे 49 आएगी। ठीक है, अब हमें पता है 9 का गुणा हम 9 में करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, एक ही ऑप्शन में 1 है, यही आंसर हो जाएगा। या तो इसका गुणा करके देख लो, 441 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या के 38%, ठीक है, और उसी संख्या के 22% के बीच अंतर जो है वो 3200 है। उसी संख्या मतलब सेम संख्या की बात हो रही है ना। ठीक है, तो उस संख्या का 15 से 1/2% कितना होगा। 38% और 22% के बीच अंतर कितना है, अंतर आ जाएगा 16%। तो 16% की वैल्यू क्वेश्चन में 3200 दी गई है। 16% की वैल्यू 3200 दी गई है, तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 16 से काट देंगे तो 16 दूनी 32, 200 आ गया 1% की वैल्यू। उस संख्या के 15.5%, 15 से 1/2% का मतलब होता है 15.5%, 15.5%। 15.5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 का 15.5%। ठीक है, 200 को 15.5, अब 2 में 15.5 गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, और 0.5 में 2 गुणा करेंगे कितना, 1 आ जाएगा, मतलब 31। 2 जीरो हैं तो 3100, 15.5 गुणा 2 में करेंगे तो 31 आ जाएगा, और ये 2 जीरो हैं तो 3100, तो 3100 इसका आंसर आ जाएगा 3100। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर 198 है, 62 और 80 के बीच अंतर कितना है, 62 और 80 के बीच अंतर है 18% का, तो 18% की वैल्यू किसके बराबर है, 198 के बराबर है। तो उसी संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर, 92 और 56% के बीच में अंतर कितना है, अंतर आ जाएगा 12 में 6 के 6, इसके बाद 5 3 8, 36% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 18% की वैल्यू 198, तो 36% की वैल्यू 18 का 2 गुना है ना, तो 198 का भी 2 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, 2 8 16, दूनी 18 19, 2 एकम 2 3, 394, 396 आ जाएगा, 396। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में 396 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% और उसके 60% से 30 कम है, 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा, उस संख्या का 20% कितना होगा। तो यहाँ पर देखो बात वही कह रहा है कि 40 और 60 के बीच अंतर 30 है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया, 40% और 60% से 30 कम है, तो 40% 60% से कितना कम है, 20 कम है, 20% कम है ना, तो 20% की वैल्यू कितनी है, 30। एक्चुअल में 30 कम है, तो 20% की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, तो उस संख्या का 20%, तो उस संख्या का 20% ही निकालना है, यानी कि 20% की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 30 ही आंसर आ जाएगा। इससे घटिया सवाल हो सकता है क्या, एकदम आसान है। देखो 40% 60% के बीच अंतर कितना होता है, 20, मतलब 40% से 60% से 40% कितना कम है, 20% कम है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम कितना है, 30, तो यानी कि 20% की वैल्यू 30 है, और हमें पूछ किसकी रहा है, 20% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 30 ही तो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में शिल्पा ने 72% अंक प्राप्त किए, और उसकी सहेली ने, जिसने 78% अंक प्राप्त किए, उससे 88 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक याद कीजिए। शिल्पा ने 72.5% अंक प्राप्त किए और उसकी सहेली ने 78% अंक प्राप्त किए, तो सहेली ने शिल्पा से कितना अंक अधिक प्राप्त किया, 72.5 में 78 में 72.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाए, 5.5%, मतलब 5.5% अंक शिल्पा की सहेली ने प्राप्त किया अधिक अंक, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक प्राप्त किया, 88 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अब पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 11 से काट देंगे, 11 × 5 = 55,
तो 5%, 5% की वैल्यू 11 अट्ठे 88, 80 आ गई। अब हमें 100% की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो दोनों तरफ से 20 का गुणा कर देंगे, 20 पन 100, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, 1600 आ जाएगी, 1600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ क्लास इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 36 देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इज। एक कक्षा में विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, सर लड़कियों की संख्या 36 है, तो हमें निकालना किसकी, लड़कों की संख्या में निकालना है। ठीक है, तो अब वीडियो को पॉज करो और इसको निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर निकाल के कमेंट में लिख दिया होगा। अब देखो इसको करेंगे कैसे। एक क्लास है ना, क्लास है, ठीक है, ये क्या है, क्लास। क्लास में तो 100% स्टूडेंट होंगे ना, कितने होंगे, 100% स्टूडेंट होंगे। अब 100% स्टूडेंट में से कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, यही तो है क्लास का नियम कि क्लास में कितने बॉय होंगे, 100% स्टूडेंट होंगे, और 100% स्टूडेंट में से बॉयज़ होंगे या तो गर्ल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या करें, 60% बॉयज़ हैं, बॉयज़ कितने हैं, 60% है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स 40% नहीं हो जाएंगी, 60 और 40 का अगर जोड़ेंगे तो 100% तभी तो होगा, तो गर्ल्स 40% होंगी, और क्वेश्चन में गर्ल्स कितनी हैं, 36 हैं, तो 40% की वैल्यू 36 दी गई है। ठीक है, अब हम लोग 4 से काट लेते हैं, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 नहीं 36, 9 आ गई। हमें पूछ किसकी रहा है, बॉयज़ की संख्या, मतलब 60% की वैल्यू, 10% की वैल्यू 9 है, तो 60% की वैल्यू मतलब 60% की वैल्यू 6 गुना हो जाएगी ना, तो 9 6 का 54, 54 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर और 18% बिजली पर, और बचे हुए, और जो उसके पास बचा वो उस अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। तो सबसे परसेंटेज को जोड़ो, 20, 10 30, 10 40, 4 44, 44 में से 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 62। तो 62% तो उसने खर्चा कर दिया। ठीक है, उसके पास कितना रहा होगा, ठीक है, उसके पास 100% रहा होगा, भानु के पास 100% रहा होगा। अगर उसने 62% खर्चा कर दिया तो अब उसके पास बचा कितना, अब उसके पास 38% बचा। ठीक है, 38% बचा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है जो बचा है कितना है, 1520, मतलब बची वस्तु 1520 अन्य वस्तुओं पर खर्चा कर दिया, तो बचा 38% ही तो बचा होगा। 38% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1520 है। तो हमें पूछ रहा है भानु को मासिक वेतन, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 19 से काट देंगे, 19 दूनी 38, या फिर डायरेक्ट 38 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 38 चौको सीधा 4 बार में कट जाएगा, 152, 40 बार में कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 40 के बराबर आ गई। तो हमें पूछ कितना, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 4000 आ जाएगी कि नहीं, 4000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लो, अगर कोई भी दो रेशियो हैं जो कि हमें फ्रैक्शन में दी गई हैं, जैसे 3/2 रेशियो 4/5, ठीक है, इस तरीके से दिया, तो इसको सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 का गुणा पहले 5 में करेंगे, कितना आएगा 15, और फिर 2 गुणा 4 में करेंगे 8 आ जाएगा, तो 15/8 आ जाएगा। या तो 3/2 रेशियो 4/5 का हो, या 15/8 का हो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक ही बात है। अब ये क्यों एक बात है, ये चीज़ हम लोग डिटेल में रेशियो में पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए जितना क्वेश्चन में ज़रूरी है उतना समझ लो। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, और जो आएगा वही, तो इससे अच्छा है कि हम लोग सिंपल रेशियो को कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसी में क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं हैं, ठीक है, 4/5 और 5/6 के अनुपात में है, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक या कम है। दो संख्याएं हैं जो कि 4/5
और 5/6 के अनुपात में। ठीक, इसको सिंपल अगर रेशियो में कन्वर्ट करें तो 4 को गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा 24 रेशियो 5 गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 25, 24 रेशियो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो दो संख्याएं 24 रेशियो 25 के अनुपात में है, इसको अगर हम ऐसे कह दें तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बात एकदम सेम है, दोनों का मतलब सेम सेम है। ठीक है, दो संख्याएं 24 और 25 के अनुपात में है, तो क्या कह रहा है दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, दूसरी संख्या से, तो बेस वैल्यू क्या है दूसरी संख्या से 25 से पहली संख्या कितना अधिक या कम है, तो पहली संख्या क्या है कम ही तो है, कितना कम है 1 कम है, तो ज़्यादा वाला तो ऑप्शन ही हट गया, 1 कम है दूसरी संख्या से पहली संख्या, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% गुणा कर लेंगे, 25 चौको 100, 4% माइनस का चिन्ह बस इसलिए कि लेस है, 4% लेस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ ए इज़ 95% 1% हटा लो ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी, मतलब ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। दो संख्याएं हैं ए और बी, क्या कह रहा है ए बी का 95% है, अगर बी 100 है तो बी का 95% ए है, अगर 100 का हमें 95% निकालना है, 95% परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे तो कितना आएगा 95 आ जाएगा ना, तो 100 में हमने बताया था कि कोई भी परसेंटेज निकालेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ए बी का 95% है ना, बी अगर 100 है तो बी का 95% 95 होता है, तो यानी कि ए 95, ए जो है बी का 95% है। ठीक है, बी का 95% निकालेंगे 95 आएगा जो कि ए की वैल्यू है, तो ये आ गया। तो हमें कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 से काटेंगे 19 आएगा और ये 5 से कटेगा तो 20 आएगा। अब देखो आगे, ए का मतलब बेस वैल्यू ए है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का मतलब ए का कितना प्रतिशत बी है, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, ए का बी जो है कितना प्रतिशत है, यही तो आ गया फ्रैक्शन में। इसी तरीके से अगर नहीं पता है तो क्लास 2 में जाओ, क्लास 2 में हमने इसको डिटेल में बताया है, का वाला कॉन्सेप्ट ऑफ। ठीक है, ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब ए का मतलब ए नीचे रहेगा और बी जो वैल्यू है ऊपर रहेगी। अब 20/19 की हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो अब परसेंटेज वैल्यू इसकी हमने भी बताई किस तरीके से निकालेंगे, 19 का भाग देंगे 19 से कम 19, 1 बचेगा 1 सही 1/19, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 की वैल्यू 100% और 1/19 की वैल्यू कितनी होती है 5 सही 5/19%। अब 100 में से 5 जोड़ेंगे तो 105 सही 5/19% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 4/3 के स्थान पर किसी संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया, तो हमें बताना है कि त्रुटि यानी कि उसने कितना एरर किया, कितना प्रतिशत एरर किया, त्रुटि प्रतिशत मतलब उसे गुणा करना था 4/3 से तो उसने गुणा कर दिया 3/4 से, या फिर इसको और ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इस 4 गुणा 4 में करेंगे 16 रेशियो 3 को गुणा 3 में करेंगे 9, मतलब गुणा करना था 16 से तो उसने गुणा कर दिया 9 से। ये भी बात तो एकदम सेम है, इसमें कोई परेशानी दिक्कत मुझे लगता है कि समझ में आ गया। अगर त्रुटि वाला है तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, 4/3 के स्थान पर किसी संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया, मतलब गुणा करना था 4/3 से, गुणा कर दिया 3/4 से, या फिर गुणा करना था 16 से, गुणा कर दिया 9 से, तो उसने त्रुटि कितनी कर दी 7 की त्रुटि कर दी ना, 9 से 16 से गुणा करना था 9 से कर दिया, 7 की त्रुटि कर दी ना, तो किस पे 16 पे, 7 की त्रुटि कर दी 16 पे। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, गुणे 100%। अब यहाँ पर देखो 7/16 की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/16 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 6 सही 1/4%, तो हमें 7/16 की निकालना है ना, तो दोनों तरफ से अगर 7 से गुणा कर दें तो 7/16 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 छंग 42, ठीक है, प्लस 7/4 आ जाएगी कि नहीं परसेंट,
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 42 प्लस 7/4 को कितना लिख सकते हैं 4 एकम 4, एक सही 3/4 लिख सकते हैं, इतना परसेंट आ गया। या फिर इसको और क्या 42 में एक जोड़ेंगे 43, 43:3, 3/4%। ठीक है, 43 सही कितना आ गया 43 सही 3/4%, इसका आंसर आ गया। या फिर इसमें डेसिमल में क्या है, एक ही ऑप्शन में 43 है, यही आंसर आ जाएगा। 3/4 को लिखेंगे 43.75%। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।